बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम 4-5 इशूज़ पर बात करेंगे, लेकिन आगाज़ करते हैं सज़ा याफ्ता मुजरिम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो पाकिस्तानी इदारों को मतलूब हैं, जो पाकिस्तान से फ़रार हैं, जिनको अदालतों में भगोड़ा कहा गया, जो कि इश्तिहारी भी हैं, मफरूर भी हैं, मतलूब भी हैं। तो उनको बार बार ये कहा गया कि वो पाकिस्तान वापस आ जाएँ, आके इदारों के सामने सरेंडर करें। और क्योंकि वो इलाज के नाम पर गए थे, इलाज भी नहीं करवा रहे, और उनकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 6 हफ्तों के लिए सिर्फ ज़मानत थी, 8 हफ्तों के लिए, तो वो भी ख़त्म हो गई, लेकिन वो पाकिस्तान वापस नहीं आए। अब उनका पासपोर्ट जो कि 15 फरवरी को ख़त्म हो रही है उसकी मुद्दत, तो हुकूमत ने यह फ़ैसला किया, जैसे शेख रशीद साहब ने बताया, कि 15 फरवरी को उनका पासपोर्ट रिन्यू नहीं किया जाएगा और जो मौजूदा पासपोर्ट है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो उनके पास 40 रोज़ बाकी हैं। इन 40 रोज़ में उन्होंने कोई ना कोई फ़ैसला करना है कि उन्होंने आगे अगर वहाँ पर रहना है लंदन में, जो कि उन्होंने रहना है, तो फिर किस तरह से रहना है। उनके पास ऑप्शंस आप देख चुके हैं, बहुत से लोगों ने बात की। सबसे पहले तारिक अजीज़ साहब की रोज़नामा दुनिया में ये खबर लगी, उसके बाद बहुत सारे लोगों के मैंने व्लॉग्स देखे, और हमेशा की तरह मैं ये कहता हूँ कि आप हमेशा जिस रिपोर्टर की खबर उसको क्रेडिट ज़रूर दिया करें। तो तारिक अजीज़ साहब ने तो 4 ऑप्शंस बताए थे, उसी में उन्होंने बताया था कि एक तो वो वहाँ पे या तो अगर वो रहना चाहते हैं तो उनको सियासी पनाह लेनी होगी, या वो वहाँ से सऊदी अरब भी मुंतकिल हो सकते हैं। पाकिस्तान आने के उनके चांसेस बिल्कुल नहीं है, वो फैसला कर चुके हैं, उन्होंने बाकी ज़िंदगी लंदन में गुजारनी है। तो हुकूमत ने भी अब अपनी कोशिशें और काविशें तेज़ कर दी हैं, क्योंकि हुकूमत अब ये समझती है कि ये एक अच्छा मौका है, जब उनका पासपोर्ट कैंसिल होगा, जब वो पासपोर्ट उनके पास जो है वो एक्सपायर हो जाएगा, तो फिर हुकूमत मज़ीद शिद्दत के साथ कोशिश करेगी कि उनको डिपोर्ट करवा लिया जाए। क्योंकि हुकूमत का ये ख्याल है कि क्योंकि वो कन्विक्टेड हैं, उनको इलाज के लिए वहाँ पर जाने की इजाज़त दी गई थी, तो इसलिए हुकूमत समझती है कि इमरान खान हुकूमत को कामयाबी मिल सकती है उनको वापस लाने के हवाले से। दूसरा, अगर वो जो मुल्ज़मान की हवालगी वाला मामला होता है, मुजरमान की हवालगी वाला मामला है, वो देर हो सकती है, उसमें काफ़ी टाइम लग सकता है, लेकिन डिपोर्ट करवाने के हवाले से कोशिश यही है कि वो फौरी तौर पर हो जाएगा। जबकि दूसरी तरफ शरीफ ख़ानदान भी बहुत पुरएतमाद है, वो भी ये समझते हैं कि कोई मसला नहीं है, मियाँ साहब को वहाँ के इदारे मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। और शायद उसकी वजह, उनके कॉन्फिडेंस की एक वजह यह भी है कि आजकल वो जिनके कहने पर पाकिस्तान में फ़ौज के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, तकरीरें कर रहे हैं, पाकिस्तान की फ़ौज को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो डेफ़िनेटली वो उसका कुछ ना कुछ उनको रिवार्ड तो देंगे, इनाम तो देंगे। और हमेशा से वो क़ुव्वतें जो पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहती हैं, जो पाकिस्तान की दुश्मन हैं, और उनमें आजकल एक पाकिस्तान का माजी में दोस्त रहने वाला मुल्क भी शामिल है, तो वो ये चाहेंगे कि वो पाकिस्तान से बदला लें, और पाकिस्तान को बदला लेने के लिए, पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए वो चाहेंगे कि ऐसे शख्स को प्रोटेक्ट किया जाए जो कि पाकिस्तान की फ़ौज के अंदर बगावत कराने के लिए, पाकिस्तान की आवाम को पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ करने के लिए बहुत अहम किरदार अदा कर सकता है, जिसकी जमात इस वक्त सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रही है। आपने देखा इससे पहले अल्ताफ़ हुसैन ने क्या कुछ किया, लेकिन अल्ताफ़ हुसैन को पाकिस्तान के हवाले नहीं किया गया था। तो अल्ताफ़ हुसैन के बाद इस वक्त जो सबसे कीमती शख्स है, बल्कि अल्ताफ़ हुसैन भी अब बहुत, वो तो उसकी तो कोई वक़्त नहीं रही, कोई औकात नहीं रही, कोई हैसियत नहीं रही। इस वक्त अगर पाकिस्तान के जितने भी दुश्मन क़ुव्वतें हैं, जो जितने भी पाकिस्तान के मुखालफिन हैं, उनके लिए अगर इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट कोई शख्स है तो वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है। इसलिए उनको वहाँ ठहराने के लिए, उनको वहाँ रखने के लिए तमाम क़ुव्वतें जो है वो कोशिश ज़रूर करेंगी, और इसीलिए मियाँ साहब पुरएतमाद भी हैं। और आप इसलिए देखते हैं कि वो उन चीज़ों पर बात नहीं करते जिस पे उनको पता है कि वो क़ुव्वतें नाराज़ हो जाएंगी, जो उनको वहाँ पर उनकी रहाइश के लिए और पाकिस्तान की कोशिश को नाकाम बनाने के लिए, उनको वापस लाने की कोशिश को नाकाम बनाने के लिए जो अपना किरदार अदा कर सकती हैं, उनके ख़िलाफ़ वो कोई बात नहीं करते। आपने नहीं देखा कि अभी तक उन्होंने इसराइल के ख़िलाफ़ कोई बात की हो, या उन्होंने ये बात की हो कि पाकिस्तान को इसराइल को तस्लीम नहीं करना चाहिए। इस हवाले से सज़ा याफ्ता मुजरिम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का कोई बयान नहीं आया। आपने देखा फ्रांस में जो गुस्ताखाना खा के शाये हुए थे, इस हवाले से ना उनका कोई ट्वीट आया, ना उन्होंने कोई बात की। फिर आपने देखा कि भारत के अंदर जो कुछ अक़लियतों के साथ और मुसलमानों के साथ हो रहा है, और कश्मीर में जो मुसलमानों के साथ हो रहा है, उस पर उनका कोई ट्वीट नहीं आया। फिर आपने देखा होगा कि LOC के ऊपर जो हालात हैं, जो पाकिस्तान की सिविल आबादी को टारगेट किया जाता है, उस पर नवाज शरीफ का कोई ट्वीट नहीं है, कोई बयान नहीं है। फिर आपने देखा डिसइंफो लैब ने जो चीज़ें बताई कि किस तरह से भारत का नेटवर्क काम कर रहा था, उस हवाले से सज़ा याफ्ता मुजरिम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का कोई बयान सामने नहीं आया। फिर आपने देखा कि पाकिस्तान के अभी 7 जवान जो FC के शहीद हुए, उसके हवाले से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का कोई बयान नहीं आया। पाकिस्तान के अंदर भारत की फंडिंग CPA को रोकने के लिए, उस हवाले से कोई बयान नहीं आया। भारत जो पाकिस्तान को धमकियाँ दे रहा है,
जो इमरान खान साहब ने भी कहा, जो DGI-SPR ने कहा, जो आर्मी चीफ का बयान आया कि भारत जो है वो झूठा ऑपरेशन कर सकता है, अभी हमारे एयर चीफ ने भी कहा, इस हवाले से कोई बयान नहीं आया। कल पाकिस्तान की JF-17 के हवाले से जो एक पाकिस्तान की कामयाबी थी उसके हवाले से भी कोई किसी तरह का बयान नहीं आया। एक दो और चीज़ें भी थी वो मैं देखना चाह रहा था, लेकिन बहरहाल ये भी काफ़ी चीज़ें हैं। तो इस हवाले से कोई बयान उनका नज़र से नहीं गुजरा और उसकी वजह साफ़ है, ज़ाहिर है वो ऐसा बयान नहीं देंगे जिससे उनके मास्टर्स जो है वो नाराज़ हो जाएं, जिनको इस वक्त वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अब हुकूमत अपना पूरा जोर लगाएगी कि इन 40 दिनों के अंदर अंदर हुकूमत कोशिश करके उनको वापस ले आए। लेकिन इंटरपोल भी एक ऑप्शन होता है, लेकिन इंटरपोल का मसला ये है कि इंटरपोल में भारत की लॉबिंग बहुत ज़्यादा है और नवाज शरीफ साहब का बहुत तल्लुक़ रहा है मोदी के साथ, इतना तल्लुक़ कि मोदी आए थे पाकिस्तान उनको बर्थडे विश करने और उनकी नवासी की शादी में। तो इसलिए भारत पूरी कोशिश करेगा कि नवाज शरीफ को वापस ना लाया जा सके, और नवाज शरीफ अगर वापस आते हैं तो भी उनके लिए मसला ये है कि अब क्योंकि वो एक तो फैसला कर चुके हैं, उन्होंने ज़िंदगी भर वापस नहीं है ना, लेकिन अगर हुकूमत उनको लाने में कामयाब हो गई तो ये उनके लिए बहुत बड़ा, उनकी अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा उनके लिए एक नुकसान होगा, क्योंकि उसके बाद जो है उनकी अब ज़मानत वाला तो कोई चक्कर नहीं रहेगा, इश्तिहारी हो चुके हैं। और एक उसके बाद तो अब उनकी मेन अपीलें हैं, जनवरी में उनकी मेन अपीलें भी सुनी जानी हैं। तो ये कुछ सूरत हाल है। साथ ही तरमिनल साहब ने कहा था कि नवाज शरीफ इश्तिहारी होने के बाद उनकी शरीयत भी मनसूख हो गई है, उनका ID कार्ड भी अगर ब्लॉक हो जाता है तो उनके लिए मुश्किलात जो हैं वो बढ़ जाएंगी। साथ ही उनको इस वक्त यह है कि उनका अपना वहाँ पर रहना ख़तरे में है, फिर उनकी पार्टी यहाँ ख़तरे में है, गिरफ्तारियाँ शुरू हो गई हैं। फिर बाबर रमान साहब ने उनके प्रोग्राम में कहा, काजी साहब जो हैं अपना 7 बजे जो प्रोग्राम करते हैं GNN पे, उनके प्रोग्राम में कहा, और आरिफ हमीद भट्टी साहब के प्रोग्राम में कहा कि 200 लोग पंजाब के अंदर एंटी करप्शन जो है वो गिरफ्तार, काजी सईद साहब उनके प्रोग्राम में कहा कि 200 लोगों को गिरफ्तार करने का इरादा है एंटी करप्शन का, वो 200 लोग जो कि पंजाब में कब्ज़ों में मुलविस हैं। तो देखते हैं इसमें नून लीग के किन किन लोगों के नाम आते हैं, कौन कौन से ऐसे बड़े नाम आते हैं जो कि नून लीग के जो हैं फाइनेंसर हैं, उनके सपोर्टर हैं, या उनके MNAs हैं, MPs हैं, या उम्मीदवार हैं, या रहनुमा हैं। ये देखने वाली चीज़ है। बहरहाल जो है वो बिला इम्तियाज़ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई PTI के लोग हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, उनको भी गिरफ्तार होना चाहिए अगर कोई सरकारी ज़मीनों पर कब्जे में मुलविस है। जरदारी साहब ने बाकी इस हद तक फंसा दिया है, एक तीर से कई शिकार कर दिए हैं। नवाज शरीफ को, मरीम को उस सतह तक ले आए हैं कि अब आप देखेंगे कि मरीम का सियासी मुस्तकबिल भी जो है वो बिल्कुल तारीक होता हुआ नज़र आ रहा है। एक तो वैसे वो मुजरिम हैं, अभी तक उनका वो जुर्म बरकरार है, सज़ा उनकी मुअत्तल है, यानी वो जो जेल हुई थी वो मुअत्तल है, वो ज़मानत पर है, लेकिन वो जुर्म उनका बरकरार है, वो मुजरिमा है और वो ख़त्म नहीं हुआ, इसलिए वो इलेक्शन लड़ नहीं सकती। और अब जो उन्होंने चीज़ की है, इस PDM की नाकामी का सबसे बड़ा जो सियासी तौर पे नुकसान होगा वो मरीम नवाज़ को होगा, वो मुस्लिम लीग नून को होगा। उसके अलावा जो अब तीसरा इशू है वो है पाकिस्तान ने जो अब एक कमेटी भी बनाई जिसमें फवाद चौधरी साहब और भी कुछ शख्सियात हैं, फैसल सुल्तान साहब जिसने ये वैक्सीन के मामले को देख रही है। तो बताया जा रहा है कि मार्च में इंशाल्लाह वैक्सीन पाकिस्तान आ जाएगी, और पाकिस्तान में मार्च में अगर वैक्सीन आ जाती है और हमारे हेल्थ वर्कर्स को लगना शुरू हो जाती है तो ये पाकिस्तान की बहरहाल बड़ी कामयाबी होगी। बताया जा रहा है कि मुफ्त वैक्सीन लगाई जाएगी हमारे डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिक्स को, और ये बहुत ज़रूरी है। फ्रंट लाइन पे वही लड़ रहे हैं इस वक्त। और इसके अलावा प्राइवेट जो कंपनीज़ हैं उनको भी कहा है कि वो मंगवा सकते हैं, अगर कोई लोग खुद लगवाना चाहते हैं प्राइवेट तो वो लगवा सकते हैं। इसके अलावा इस्लामाबाद में डकैतियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। अभी शेख रशीद साहब जब से आए हैं उन्होंने चौकियाँ जो हैं वो नाके जो हैं, वो चौकियाँ तो नहीं कह सकते लेकिन नाके जो हैं वो ख़त्म किए हैं। तो कल रात को प्रोग्राम आपके मुकाबिल में, या मुकाबिल जो प्रोग्राम है कलासरा साहब का, उसमें कलासरा साहब ने ये कहा कि उसकी ये पुलिस खुद भी चाह रही है कि यहाँ पे वारदातें जो हैं वो बढ़ें। ये कलासरा साहब का पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि वो कहते हैं कि जो नाके ख़त्म किए शेख रशीद ने, पुलिस इस हक़ में नहीं थी, क्योंकि पुलिस का वहाँ रोज़गार लगा हुआ था, वहाँ पे करप्शन की जाती थी, पैसे लिए जाते थे, भत्ता वसूल किया जाता था। तो इसलिए पुलिस भी चाह रही है कि ये ज़्यादा ज़रा डकैतियाँ हों, ताकि पुलिस यही कह सके कि क्योंकि आपने नाके ख़त्म कर दिए हैं तो इसलिए ये डकैतियाँ बढ़ गई हैं। और शेख रशीद का ये कहना है कि पुलिस वाले तंग करते थे खामखा शहरियों को, जो नाके थे उनके ऊपर। तो बहरहाल जो भी है वजह, लेकिन ये एक हकीकत है कि इस्लामाबाद में कत्ल की वारदातें बढ़ गई हैं, इस्लामाबाद में डकैतियाँ बढ़ गई हैं, और इस हवाले से कार्रवाई करनी होगी, काम करना होगा। और मैंने तो जो बीट रिपोर्टर्स हैं, नूरुल अमीन दानिश साहब और बाकी जो आजकल शेख रशीद साहब के करीबी जो लोग हैं
जो उनसे मिलते रहते हैं रिपोर्टर्स, उनको मैं ये कहता होता हूँ कि शेख रशीद साहब को कहें कि एक ख़बर आई थी सामने कि पुलिस एहलकारों की वर्दियों में वो जो कैमरे हैं वो लगाए जाएंगे। तो मैंने कहा कि वो फिर मामला रुक गया है, तो ये कैमरे लगाने चाहिए ताकि चीज़ें पता हों। और सेफ सिटी के जो कैमरे हैं इनको भी देखना चाहिए, कितने कैमरे हैं जो ठीक हैं, जो ख़राब हैं वो भी ठीक करने चाहिए। पुलिस की नफरी कम है उसको बढ़ाना चाहिए, पुलिस को इक्विपमेंट देना चाहिए, पुलिस को जो है वो वसाइल फ्राहम करने चाहिए, साथ पुलिस का एहतसाब भी होना चाहिए। पहले उनको आप वसाइल पूरे फ्राहम करें, उनको इक्विपमेंट फ्राहम करें, उनको गाड़ियाँ फ्राहम करें, उनकी तादाद बढ़ाएं और उसके बाद कैमरे ठीक करवाएं। और ये सारी चीज़ें करके और उसके बाद भी अगर ये नहीं रुकती तो फिर एहतसाब भी होना चाहिए और पुलिस के ख़िलाफ़ कार्रवाई भी होनी चाहिए। और जैसे क्लासेस वगैरह अपने प्रोग्राम में कह रहे थे, हमारी जदून साहिबा ने शायद अपने इंट्रो में कहा था कि यहाँ पर भी उमर शेख मॉडल लाना होगा कि पुलिस एहलकार जो जिसकी नेगलिजेंस हो उसको हथकड़ियाँ लगनी चाहिए, तब जाके हालात शायद कुछ बेहतर हों। ये कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आपके सामने रखी। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरू। अल्लाह हाफ़िज़।